शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये दिल हुजूर पे कुर्बा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल हुजूर पे कुर्बा नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीर पहले मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत शहद ज़ीशा नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत का तकाज़ा है कि दिन रात आप हम जो पढ़ते हैं, जानी फिदा का या रसूलुल्लाह, माली फिदा का या रसूलुल्लाह, घर का घर फिदा, माँ बाप कुर्बा आप पर, ये अदब और मोहब्बत का तकाज़ा है। तो मैं इस बात से अपनी बात को शुरू करते हुए ये कह रहा हूं कि आप हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक के जुलूस में आने वाले हैं और उसके आप हम जिम्मेदारान वॉलंटियर्स, यानी कि आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि पेशरफ माशाल्लाह बिरादर अजीज हमारे हाफिज मुजफ्फर साहब, कन्वीनर साहब, जॉइंट कन्वीनर साहब, नेमतुल्लाह कादरी साहब, दीगर ने हर पहलू पर आपके सामने अपनी बात रखी। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूं। मिलाद जुलूस के सिलसिले में वॉलंटियर्स की जो ये मीटिंग रखी गई है, इसमें कुछ चीजें आपके गोशगुजार करना है। जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनको वॉलंटियर्स की टी शर्ट दी जाएगी और उन टी शर्टों पर इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक नंबर भी दिया जाए, ताकि कौन कहां पर है और उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना, हम बाद में उसका रिव्यू भी लें। क्योंकि ना सिर्फ वॉलंटियर्स को सिर्फ जमीनी सतह पर छोड़ दिया जाए और अपना काम होने पर, जैसा कि एक दो तीन पॉइंट्स हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में देखे हैं, जैसा राजेश मेडिकल हॉल है जो एक दिन पहले से ही हमारे वॉलंटियर्स की टीम वहां मौजूद रहती है, जेर सदारत सैफ पाशा साहब के। एक रात पहले से 11 की रात में ही वो कंजेशन पॉइंट बनना शुरू हो जाता है, जो पाइलअप होकर 12 तक बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ जाता है। तो उस वैसे पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उन पॉइंट्स के साथ में हमने अहदेदारों के साथ में मीटिंग भी की और इसके बाद में भी ट्रैफिक के हजरात के साथ में फिर एक मर्तबा एक निशित रखी जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें भी जो सीनियर वॉलंटियर्स को उसमें भी रुजू किया जाएगा कि ताकि आप भी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आप समझ लें। दूसरी चीज जो आ रही है सामने, जो वॉलंटियर्स के लिए जो दुश्वारी आ रही है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा जिद्दम जिद्दी हो जा रही। अगर फिर कह रहा हूं, ये साल उनके लिए हमने एक हैंडलीज अभी थोड़ी देर बाद एडिशनल डीसीपी साहब के हाथों उसका इफ्तिताह करेंगे। ये छोटे से बैनर्स एंड पोस्टर्स, क्योंकि अब हैंडबिल्स का दौर खत्म हो गया, अपन एआई टेक्नोलॉजी में आ गए, तो इसकी पीडीएफ फाइल्स भी हम हमारे वॉलंटियर्स को आज ही शेयर करेंगे, ताकि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डूज एंड नो ड्यूज क्या रहेंगी इस मिलाद जुलूस के ताल्लुक से, वो ज्यादातर बच्चों के लिए मंजर आम पेश करना जरूरी है। क्योंकि उनको मालूम होना है कि ये जो जुलूस में शामिल हो रहे हैं ये अदब वाला जुलूस है। ये जुलूस आपका कोई शौक और या कोई आपकी शादी या कोई आपके जश्न का पर्सनल जश्न का कोई जुलूस नहीं है, ये अदब वाला जुलूस है और इसमें आने के लिए भी कुछ शरायत है। जैसा कि अभी सईद पाशा साहब ने कहा, किबला ने कहा कि वजू से घर से निकलो, नेमतुल्लाह कादरी साहब ने कहा कि नमाजों का वक्त आ जाए तो पहली वाली खरीब की मस्जिद में पहले नमाज के लिए दाखिल हो जाओ। वो शख्स जो वजू से रहा और अपनी नमाजों को पाबंद करा, वो झड़ने और लगड़ने और गैर शरई कामों से दूर रहता। गैर शरई काम इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चे देखा देखी के चक्कर में रातों में अर्श से खेलते हैं, कलर उड़ाते हैं, ये सब हमारे पास बिल्कुल भी ममनू है और इंशाअल्लाह अज़ीज इस पर पाबंदी भी रहेगी। वॉलंटियर्स का काम है इन लोगों की निशानदगी गए और वहीं का वहीं उन्हें रोक दें। क्योंकि पिछले 3 साल से हमने इन चीजों पर इतना बेहतरीन काबू पाया
कि हमारे वॉलंटियर्स को गुज़िश्ता साल भी हमने अवार्ड दिया था इसी खानका में, क्योंकि उनकी काफी मेहनतें थी और वो मेहनतों को सराहना भी जरूरी है, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक दिन का नहीं, जुलूस वालों का काम जुलूस में आना है, लेकिन वॉलंटियर्स का काम 4 दिन का काम होता है। पहले काम समझना, फिर रूट देखना और रूट पर 11 तारीख से मौजूद रहना। लोगों को दिक्कत नहीं आते ये लोग, क्यों? क्योंकि ये लोग आका की मोहब्बत में हमसे जुड़ रहे हैं। ये लोग हमारे से कोई मुआवजा नहीं ले रहे हैं। ये नौजवान हमारी कौम के आका की मोहब्बत में अपना वक्त देकर अपनी निस्बत का सबूत पेश करना चाहते हैं। उनकी चीजों को सराहना जरूरी था। गुज़िश्ता साल सैफाजा साहब ने जिद्दत रखी कि नहीं, काम होने के बाद में वॉलंटियर्स को भी अवार्ड दिया जाए, गुलपोशी यहीं पर रखी गई। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो इस साल भी उसी चीज को हम पूरा करेंगे। आखिरी में अपनी बात को खत्म करते हुए कह रहा हूं कि आप भी कुछ ऐसे जुलूस में भी आप लोगों पर नजर रखना भी जरूरी है कि आपकी हमारी सफों में अगर कोई अनयूजुअल थिंग आपको नजर आ जाए जो नॉर्मल नहीं है, पहली फुर्सत में पुलिस डिपार्टमेंट के कोई भी हजरात वहां मौजूद हो तो उनको आगाह करें। फिर कह रहा हूं कि आपको उसके एक्शन नहीं लेना है, करीब में आपका जो भी पुलिस ऑफिसर रहा उसको इत्तला दे देना है। तीसरी आखिरी बात बोल के अब ये बात पे खत्म कर रहा हूं कि हम मिलाद जुलूस का हिस्सा है। आप जब जो टी शर्ट पहन रहे हैं, वी होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक जिम्मेदार फर्द की तरह। अपने जो भी एलोकेटेड जगह आपको दी गई है जुलूस के इख्तिताम तक अपनी जगह को ना छोड़ें। अगर जा भी रहे हैं तो अल्टरनेटिव को वहां पर एलोकेट कर अपना काम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।